दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय इमर्जिंग एशिया कप जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यंगिस्तान ने लहराया है भारत का तिरंगा। घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाई ऐसी तबाही, थर थर कांपी है पूरी दुनिया। तो आखिर कैसे नेपाल पर चढ़ाई करते हुए टीम इंडिया के युवा सितारों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, कैसे निशांत और राजवर्धन की कातिलाना गेंदबाजी के बाद अभिषेक और साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से लिखा नया इतिहास, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे भारत ने लिखी जीत की दास्तां, उसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्तमान में टीम इंडिया एक साथ दो जगह अपना परचम लहरा रही है। जहां भारत की मुख्य स्क्वाड वेस्टइंडीज में तबाही मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का यंगिस्तान इमर्जिंग एशिया कप में टीम इंडिया का तिरंगा जोरों से लहरा रहा है। आपको बता दें, आज भारत और नेपाल के बीच एक कांटे का मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया का दबदबा पहली गेंद से कायम रहा और नेपाल को उन्होंने मुकाबले में अपनी लाज बचाने का भी मौका नहीं दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। 50 ओवर में खेल में उन्होंने सोचा था कि वो टीम इंडिया की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी ऐसे भारतीय गेंदबाजों ने बहुत जल्द साबित कर दिया। पहले ओवर में दूसरी गेंद पर हर्षित राणा ने नेपाल के ओपनर कुशल भुरतेल को चलता कर उन्हें 440 वोल्ट का झटका दिया। इस बल्लेबाज को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत मात्र थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि नेपाल के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी टीम इंडिया के सामने नतमस्तक हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार राजवर्धन हंगरगेकर ने कमान अपने हाथों अपने कंधों पर उठाई और गेंदबाजी में एंट्री करते उन्होंने अपनी लाजवाब गेंदों से नेपाल के खेमे में ऐसा दर्द पैदा किया जिन्हें भुला पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला था। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार अपने 2 ओवरों में नेपाल को एक के बाद एक 2 करारे झटके दिए। मात्र 30 रनों पर उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। नेपाल के खेमे में खलबली मच गई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन टीम इंडिया टॉप गियर में थी। अपने 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद नेपाल संभलना चाहती थी, लेकिन इस मुकाबले में तो भारत ने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे। जी हां दोस्तों, नेपाल को संभलने का मौका देना तो दूर, उन्होंने बल्लेबाजों के लिए मैदान में टिक पाना भी दुभर कर दिया। मिडिल ऑर्डर पर एक बार फिर ये दोनों कहर बनकर टूट पड़े। हर्षित और राजवर्धन ने एक के बाद एक बारी बारी 2 विकेट चटकाकर नेपाल को मुसीबतों के दलदल में फंसा दिया। केवल 37 रनों पर आधी नेपाल की टीम पवेलियन में लौट चुकी थी। जी हां दोस्तों, महज 37 रनों की पारी टीम इंडिया ने नेपाल के 5 बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। यहां से कौन सोच सकता है कि अब नेपाल मुकाबले में कहीं भी टिक पाएगी। हालांकि मुसीबतों की घड़ी में उनके लिए कप्तान रोहित का बल्ला गरजा, उन्होंने हार मानना जरूरी नहीं समझा और अपने साथी बल्लेबाजों के साथ 2 बार अर्धशतकीय पार्टनरशिप से बनाकर उन्होंने नेपाल की पारी को पटरी पर वापस लाना चाहा। हालांकि 65 रन बनाकर वो भी घुटने पर टेक गए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके लगाए थे। बस फिर क्या था, भारतीय गेंदबाजों ने उनके जाने के बाद पूरी की पूरी नेपाल को समेट दिया। हालांकि दोस्तों, ये नेपाल की जबरदस्त वापसी मानी जा रही थी। 37 रनों पर 5 विकेटों से उन्होंने गिरते पड़ते 167 रनों का आंकड़ा छू लिया था, जो एक फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। अपनी घातक गेंदबाजी से राजवर्धन हंगरगेकर ने 6 ओवरों के कोटे में 25 रन देकर 3 बल्लेबाज का शिकार किया, तो हर्षित राणा को भी सफलताएं 2 हासिल हुई। लेकिन टीम इंडिया के लिए तुरुप के साबित हुए निशांत संधू। जी हां दोस्तों, टॉप ऑर्डर को जहां दोनों घातक तेज गेंदबाजों ने निपटाया था, तो वहीं मिडिल और लोअर ऑर्डर पर कहर बनकर निशांत संधू टूट पड़े और महज 3.2 ओवरों में 14 रन देकर उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। बारी थी इस छोटे से लक्ष्य को हासिल कर अपना झंडा गाड़ने की। इसकी जिम्मेदारी उठा टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने साई सुदर्शन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में आई। इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने अपने अंदाज के अनुरूप ही टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई और अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। एक के बाद एक चौकों की बारिश ने नेपाल के खेमे में उथल पुथल मचा दी। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले अर्धशतकीय तो फिर शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने केवल 46 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजकर 100 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप को अंजाम दिया, जहां नेपाल के विकेट चटकाने में भी कामयाब नहीं हो पाई और इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था, जहां से अब नेपाल का वापसी कर पाना तो नामुमकिन जैसा है, ये उन्हें भी एहसास हो गया है। और इसी के साथ टीम इंडिया ने एक और आसान सी जीत दर्ज फाइनल के तरह मजबूती में कर दी और कदम बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।